पाठ 16 नौकरी सर्विस। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग। औद्योगिकीकरण से पहले संपूर्ण विश्व में रोजगार की स्थितियां लगभग एक जैसी थीं। गांव में कृषि से जुड़े रोजगार होते थे और नगरों में लोग छोटे मोटे काम धंधों में लगे रहते थे। काम ढूंढने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी। प्रस्तुत कहानी ऐसी ही परिस्थिति पर आधारित है। सोचिए, लेट्स थिंक। आपके सामने दो जरूरतमंद लोग हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक की ही मदद कर सकते हैं। ऐसे में आप दो में से एक का चुनाव किस आधार पर करेंगे? जीवन मूल्य, वैल्यूज। मित्रता, मदद करने की भावना, मेहनत, परोपकार, दया, सहानुभूति। बड़े दिन से पहले मॉस्को में काम मिलना दुष्कर होता है। उन दिनों आदमी बड़े दिन का कुछ न कुछ इनाम पाने की आशा में छोटे से छोटा काम भी कर लेता है। इन्हीं दिनों जरासीम अपने गांव से मॉस्को लौट आया, लेकिन 20-21 दिन तक गली गली छानने पर भी उसे कोई काम न मिला। उस किसान पुत्र की मेहनत अकारत हुई। उसके गांव के कई मित्र और रिश्तेदार मॉस्को में नौकरी करते थे। जरासीम उन्हीं के पास ठहरा हुआ था। वह मॉस्को में बचपन से रहता आया था। पहले वह एक मधुशाला में खाली बोतलें धोने का काम करता था। बाद में वह एक गृहस्थ के यहाँ घरेलू नौकर हो गया था। अब भी वही होता यदि उसे फौजी काम के लिए गांव न बुलाया गया होता। न जाने क्यों उसे फौज में भर्ती नहीं किया जा सका। गांव के सूखे और अभावग्रस्त जीवन का वह अभ्यस्त नहीं था, इसलिए वहाँ उसका जी उबने लग गया और वह मॉस्को वापस आ गया। मॉस्को के एक बाहरी छोर पर एक दयालु व्यापारी शारोप के यहाँ चेगोर दानेलिक नाम का कोचवान नौकर था। वह जरासीम के गांव का था और उसका मित्र था। वह बातें बनाने में चतुर था, इसलिए अपने मालिक का विश्वास पात्र बना हुआ था। एक दिन जरासीम अपने इसी मित्र के पास आया। अभिवादन के बाद वह उसके पास बैठ गया। कोचवान ने उसका स्वागत किया। पूछा, कहो, क्या हाल चाल है? आजकल क्या कर रहे हो? बहुत बुरा हाल है चेगोर दानिलिक। कई सप्ताह से मैं बिल्कुल बेकार हूँ। क्यों? अपने पुराने मालिक के पास नहीं गए? गया तो था, किंतु जगह पहले ही भर चुकी है। यह बात है। तुम नए छोकरों के काम करने का ढंग ही ऐसा है। जब तक नौकरी करते हो तब तक तो जैसे बिगाड़ टालते हो। तभी तो एक बार नौकरी छोड़ने पर दोबारा तुम्हें काम नहीं मिलता। मुझे देखो, यदि कभी मुझे यहां से नौकरी छोड़कर गांव जाना पड़े तो वहां से लौटने पर शारोप साहब न केवल बिना कहे रख लेंगे, अपितु खुश भी होंगे। जरासीम उदास बैठा था। वह देख रहा था कि उसका मित्र अनावश्यक रूप से बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था। तथापि वह बोला, सो तो मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी हैं ही कितने। दुनिया में कोई 10-20 चेगोर तो है नहीं। यदि तुम अच्छा काम ना करते होते तो तुम मालिक के यहाँ 12 बरस कैसे गुजारते? यह सुनकर चेगोर के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे अपनी प्रशंसा अच्छी लगी। तभी चेगोर को मालिक ने बुलाया। वह मालिक के पास गया और लौट कर आने पर उसने जरासीम से कहा, अभी आधे घंटे में गाड़ी तैयार करके मालिक को शहर ले जाना है। अच्छा सुनो, यदि तुम चाहो तो मैं मालिक से तुम्हें नौकर रख लेने को कहूँ। क्या उन्हें नौकर चाहिए? नहीं, एक है तो सही, परंतु वह बहुत अच्छा नहीं है। बूढ़ा हो गया है और उससे अब काम नहीं होता। वह तो यूं कहो कि पड़ोस बहुत अच्छा है, कोई चहल पहल नहीं होती। इसी से पुलिस कुछ कहती नहीं, चाहे सफाई रखो चाहे गंदगी। वैसे उस बूढ़े बाबा के बस में नहीं है कि वह भली प्रकार से सफाई रख सके। यदि मेरे लिए कुछ कर सको तो जरूर करो चेगोर। मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा। कल सवेरे आना और तब तक के लिए यह 10 कोपेक लेते जाओ।
मालिक शारोब की गाड़ी पर बैठते ही घोड़े उड़ चले।